आज का जो वीडियो है ना बड़ा मज़ेदार होने वाला है। मालूम है क्यों? क्योंकि आज मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने छावा मूवी जो आई है ना, उसी के ऊपर एक वीडियो बनाया। व्यूज़ आए हैं 800 अराउंड, बट उसमें कुछ कमेंट भी आए हैं। हाँ, एक दो लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किए हैं, लेकिन कुछ ने लेक्चर दे दिए। तो मैंने सोचा आज इन्हीं कमेंट के ऊपर वीडियो बनाती। पहला कमेंट था उसमें, पहला कमेंट नहीं मतलब एक कमेंट उसमें ये था कि आपने पढ़ा है, पहले आप पढ़ो। बावजूद इसके कि उसी वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया था कि जब मैं 8th क्लास में थी और मेरी सिस्टर 11th क्लास में थी, तो मैंने उसकी हिस्ट्री की बुक 8th क्लास में पढ़ी थी और स्टोरी सुनाई थी कि वो मुझे अपनी बुक पढ़ने के लिए देती नहीं थी। तो दोपहर के समय जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो मैं सोफे के नीचे घुस कर छुप कर, क्योंकि तब सब सो जाते थे, मैं उसकी किताब पढ़ती थी। सोचो, 8th क्लास में किसी 8th क्लास के बच्चे को कभी तुमने 11th क्लास की बुक पढ़ते देखा है? और मैंने बताया था उसके अंदर कि उसके अंदर सिर्फ मुगल हिस्ट्री चल रही थी पूरी। तो इतनी कम उम्र से पढ़ रही हूँ मैं भाई। एनीवे, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरी सारी वीडियोस में किताबें मेरे साथ ही चलती है। दूसरा कमेंट, मूवीज जो है वो भी रिसर्च करके बनाई जाती हैं। सब मूवीज़ की कंट्रोवर्सी सुन लो जो हिस्ट्री बेस होती हैं। जोधा अकबर, आशुतोष गोवेरकर ने बनाई थी, ऋतिक रोशन उसके अंदर अकबर बना हुआ था। तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, तो राजस्थान में बैन हो गई थी। जानते हैं क्यों? उनका मानना ये था कि जो जोधा की मैरिज हुई थी, विवाह हुआ था, वो अकबर से नहीं जहांगीर से हुआ था। इन्होंने राजस्थान के इतिहास को खराब कर दिया। खोल के देखो जरा, इंटरनेट पे आजकल सब कुछ मिल ही जाता है। फिर उसके बाद महाभारत, 1992 में महाभारत बनाई थी B.R. चोपड़ा जी ने। उसमें मुकेश खन्ना ने भीष्म पितामह जी का रोल प्ले किया था। वो शक्तिमान के नाम से भी जाने जाते हैं। और 2016 में एकता कपूर ने फिर से महाभारत बनाई। तो ये मुकेश खन्ना जी का कहना है कि एकता कपूर ने पूरी महाभारत की हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के दिखाया है, पूरी महाभारत खराब कर दी, ये महाभारत की हिस्ट्री नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, बनाने वाले कह रहे हैं। इसी तरीके से एक और मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, बड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। वो आर्मी को लेकर के बनाई थी। मालूम ही है क्या हुआ उस मूवी का, कि जो दिखाया गया ये आर्मी में होता क्या है। तो कितनी रिसर्च करके मूवी बनती है, थोड़ा सोच लिया करो, ठीक है। अब एक ने मुझे कहा कि आपने कहा कि इंडिया में रिसर्च नहीं होती है। फिर उन्होंने मुझे एक राइटर का नाम भेजा है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड लंदन यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होती है वो एक बिग लेवल पर होती है और उसकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी बनती है। इंडिया में भी रिसर्च होती है, बट दब के रह जाती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट से लेकर 10th तक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और वो सब बच्चे पढ़ते हैं। 11th क्लास ऑनवर्ड हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होती है जिसे सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो वो जो जिस लेवल पे जाके वो रिसर्च करते हैं ना, वो केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट तक रह जाती है, सबको नहीं पता चलती। और फर्स्ट से 10th तक की जो हिस्ट्री है वो तो खुद ही देख लो कैसी है। मैंने भी मुगल शासन ज़्यादा पढ़ा, आप लोगों ने भी मुगल शासन ही ज़्यादा पढ़ा। हमारे टाइम पे हिस्ट्री यही थी, बट 10th क्लास के बाद तो वो हिस्ट्री भी नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि वो रिसर्च जो है, जिन्होंने रिसर्च की है उनको डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में रिसर्च होती है उस पर वो डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं। बट क्या करें, यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के टीचर्स, रिसर्च करने वाले तो सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाते हैं। और वो किताबें कौन पढ़ते हैं? 11th क्लास के बाद जो हिस्ट्री चूज करते हैं वो। डॉक्यूमेंट्री तो वो बना नहीं पाते। उस पर मूवी बनती हैं, और मूवी में क्या होता है? पंचेस मारने होते हैं ताकि दर्शक तालियां बजाएं या इमोशनल होके आंसू बहाएं। पर यकीन जानिए, अगर जिन्होंने रिसर्च की वही डॉक्यूमेंट्री बनाए तो वो अपनी रिसर्च के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे।
उसमें हेर फेर नहीं करेंगे। दरअसल डॉक्यूमेंट्री उनको बनानी चाहिए। मूवी में तो कुछ का कुछ दिखाएंगे, फिर क्या होता है, आप लोगों के इमोशन से खिलवाड़ चलता है, फिर एकदम से सबका जोश बाहर आता है, खून में उबाल आ जाता है, फिर वही हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी चलती है। होता क्या है उस सब से, हर 3 महीने पर ये कंट्रोवर्सी चलती है। कश्मीर फाइल्स आई थी तब भी शोर मचा था, एक केरल के ऊपर आई थी तब भी शोर मचा था, अभी ये वाली मूवी आई है तब भी शोर मच रहा है। 2-3 महीने में क्या होगा, सब बस्ते में, ठंडे बस्ते में। तो ऐसा शोर मचाने का फ़ायदा क्या है जो बार बार ठंडे बस्ते में चला जाता है। काम करना है तो वैसे करो जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि जो शोर तुम मचाते हो उससे कंट्रोवर्सी होती है और कभी कभी जान मान को भी हानि हो जाती है, समाज की व्यवस्था खराब हो जाती है। बट नरेंद्र मोदी ने क्या किया जरा सोच के देखो, 370 हटाए, शांति से सब काम किया, कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं, जान मान की हानि हुई नहीं। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में 370 हटने वाली थी, फौज भेजी गई। जैसे ही फौज जम्मू कश्मीर में गई, क्योंकि उस वक्त में जो अमरनाथ की यात्रा थी वो भी रोक दी गई थी, तो वहाँ के लोगों को शक तो हो गया था। वो आए भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, उनको भी उन्होंने बड़ी शांति से निपटा दिया। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जरूर दी थी, अगर कुछ हुआ 370 को तो खून की नदियां बह जाएंगी। बही थी क्या, कंट्रोवर्सी हुई थी क्या? 30 साल से वहां पर आतंकवाद पनप रहा था, सब खत्म हो गया। आर्मी के लोग सेफ करते थे कंट्री को, पत्थरबाजी होती थी, अभी हो रही है क्या? नहीं। तो अगर काम करना है ना तो इस लेवल पे जाके करो। मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि मैं मुस्लिमों के साथ हूं, नहीं, मैं इंसानियत के साथ हूं। मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। काम करना है ना बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। अब एक पर्सन ने हिंदू होने पर भी कमेंट किया, माय गॉड। मैं तो अपने सारे वीडियोस में गीता के बारे में बोलती हूँ, विवेकानंद जी के बारे में बोलती हूँ, क्रिया योगा के बारे में बोलती हूँ, परमहंस योगानंदा जी के बारे में बोलती हूँ। मुझे तो उनके गुरुओं के नाम भी पता है, युक्तेश्वर महाराज जी, लहरी महाराज जी, मालूम है क्रिया योगा क्या होता है। और इससे ज़्यादा हिंदुइज्म को क्या फॉलो करूँ मैं, मालूम है मुझे गीता के 18 अध्याय किस अध्याय में क्या लिखा है। मेडिटेशन में रहती हूँ मैं, इससे ज़्यादा हिंदू होना और क्या होता है। और हिंदू सनातन को जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि काम करो, ऐसे करो जिसमें कट्टरवादिता तो खत्म हो लेकिन जान मान की हानि ना हो। उदाहरण दे तो रही हो नरेंद्र मोदी का, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि 370 हटी, आई एम वेरी हैप्पी। और 370 ही क्यों, आप खुद से देखो कि कट्टरवादिता किस हद तक थी। 3 तलाक का जब बिल पास हुआ था तो उसका हिंदुओं से कोई संबंध थोड़ी ना था, वो भी सब उन्हीं के मजहब में था। क्यों पास करना पड़ा बिल, क्योंकि आवाज़ें तो वहीं से आ रही थी ना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बिल पास किया, जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनके साथ अन्याय करना बंद किया। तो क्या कंट्रोवर्सी हुई? हाँ, लोगों ने शोर मचाया, बट हिंदू मुस्लिम की कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं हुई। हिंदू भी कितने खुश थे कि चलो भाई अब इनके साथ अन्याय होना बंद हो जाएगा। तो कार्य करने ऐसे करो, देश की व्यवस्था को खराब मत करो अंदर से खून को उबाल उबाल के। जैसे नुपुर शर्मा के केस में हुआ, एक स्टेटमेंट दी, कितनों की हत्या हो गई। कुछ भरोसा नहीं होता है, जैसे ये हिंदू मुस्लिम पर आता है ना, इस देश में कोई भरोसा नहीं है कब किसकी जान चली जाए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उस तरह की कंट्रोवर्सीज में मत जाओ, और अगर काम करना है ना तो डीप लेवल पे जाके करो। रिसर्च इस कंट्री में हुई है, बट ये उस तरीके से लोगों के सामने निकल के नहीं आई। आप टिकट खरीदते हो, बॉलीवुड को रिच बनाते हो। आप डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनके पास जाओ ना जिन्होंने वाकई में रिसर्च की है।
ताकि सही हिस्ट्री लोगों को पता चल सके। वो केवल हिस्ट्री के स्टूडेंट तक सीमित ना रहे, वो सबसे बेटर हिस्ट्री बताएंगे और उसे हर कोई मानेगा। तो बस इतनी सी बात है। दिस इज रियली टू मच। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं लोगों को अपनी नॉलेज शेयर भी करूं और अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश भी करूं, तो ये तो बहुत दूर की चीज़ है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो बोलती हूँ वो भी उनको समझ में नहीं आता। कोई मुझे हिंदू होने का पाठ पढ़ा रहा है, कोई मुझे कह रहा है पढ़ के आओ, तुमने पढ़ा नहीं है। मूवी वाले रिसर्च कर रहे हैं। ये रिसर्च क्या होती है ये तो आगे आगे पता चलेगा, क्योंकि किसी ने मुझे एक बार एक बात बोली थी, तुम ना कभी ड्रीम मत देखना, तुम विज़न देखना। तो मैंने उनसे पूछा कि ड्रीम और विज़न में फ़र्क क्या होता है। तो उन्होंने कहा ड्रीम व्यक्ति अपने लिए देखता है और विज़न एंटायर सोसाइटी के लिए देखता है। ड्रीम वो होता है जो 5 से 10 साल के अंदर पूरा हो जाता है। विज़न वो होता है जिसके लिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ और अपने काम के साथ आती रहूँगी। और यकीन जानिए आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट से मैं इफ़ेक्टेड नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस चीज़ पर भी बहुत काम कर चुकी हूँ कि जब मैं लोगों के बीच में आऊँगी तो ऑब्वियस है हर एक इंसान की अपनी मानसिकता है और वो उसी मानसिकता के साथ ही मुझे ट्रीटमेंट देगा। तो वहाँ पर मुझे स्टेबल रहना है। तो मैं अभी भी स्टेबल हूँ, बट प्लीज़ इस देश की, इस समाज की व्यवस्था को बना कर रखिए और सही चीज़ों को सब तक सही तरीके से पहुँचाइए। बॉलीवुड की सोच पे डिपेंड मत रहिए। बॉलीवुड के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। अब ये जो पैसा आप उन तक अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए पहुँचाते रहते हैं, इस पैसे को किसी दूसरी जगह पर पहुँचाइए और जो चीज़ वास्तविक रूप में सामने आनी चाहिए उसको वास्तविक रूप में लेकर के आइए। सिर्फ मानसिकता बदलनी है और वो भी कट्टरवादी मानसिकता बदलनी है। किसी को मारना, किसी को तकलीफ देना, ये किसी भी धर्म का पार्ट नहीं हो सकता। सनातन का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी हिंदुस्तान के अंदर कब अपनी जड़ पकड़ जाती है और उसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है, बस यही एक चीज़ है जो मुझे तकलीफ देती है। सो थैंक यू सो मच। मुझे बस इतना ही कहना था।